तो आज हम लोग एक संतान के बारे में आप सबको थोड़ा जानना था। और संतान का एक बहुत अच्छा सूत्र जो मैंने मेरे गुरुजी से सीखा था और उसको काफी सारे मतलब चार्ट्स पे अप्लाई किया था। और मैंने जैसे लास्ट में मैसेज किया कि राहु केतु का ट्रांजिट और फीमेल बर्थ चार्ट के फीमेल के संतान के लिए वो कैसे कनेक्ट करता है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि आपके पास अगर कोई ऐसा चार्ट हो जो संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा भी कोई चार्ट हो तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारी भी पढ़ाई हो जाए और उनका भी काम हो जाए। तो ऐसा कोई जी सर। चार्ट है आपके पास में बर्थ डिटेल्स है यस तो सर, यस सर। यस सर, मेरे पास है सर। हस्बैंड वाइफ दोनों का ले लेना। हाँ सर, बिल्कुल है। ठीक है, चलो तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। पहले कारक क्या है वो सब समझ लेते हैं। तो अगर कुंडली में संतान देखनी है तो सबसे पहली बात यह रहेगी कि संतान जो होती है वो मेल फीमेल से होती है, किसी एक की वजह से नहीं होती। करेक्ट। तो जी जब सर। भी आपके पास कोई संतान का क्वेश्चन आए या चाइल्ड प्रिडिक्शन करने पड़ जाए आपको, तो आप ये बात 100% समझ लेना कि आपको दोनों के चार्ट देखने पड़ेंगे। अब कई बार लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहला तो ये देखना पड़ेगा कि संतान का प्रॉमिस अच्छा है कि नहीं चार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहली मेथडोलॉजी वो है कि उसके कारक ग्रह जो भी हम आप डिस्कस करेंगे वो आप उसकी कुंडली में चेक करेंगे। पहले आपने मेल की कुंडली चेक कर ली, आपको वहां पे संतान के प्रॉमिस या संतान रिलेटेड जो भी प्लैनेट्स हैं वो अच्छे वहां पे मिल गए। अब दूसरी बात आएगी फीमेल चार्ट देखिए, अगर कहाँ वहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कंसीव तो फीमेल को करना है। राइट। जी सर। तो दोनों का चार्ट सबसे पहले प्रॉमिस देखना पड़ता है कि भाई इस चार्ट में संतान का प्रॉमिस अच्छा है या कुछ उसमें डिस्टरबेंस है। ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको गोचर लेना पड़ेगा। गोचर मीन्स प्रोग्रेशन जुपिटर साइकिल। जब हम बीएनएन की कंसिडरेशन करते हैं तो प्रोग्रेसिव जुपिटर साइकिल मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। तो प्रोग्रेसिव जुपिटर की साइकिल आपको दोनों के चार्ट पे लगानी पड़ेगी। और वहां पे आपको एज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फीमेल की चार्ट में तो ये टाइम से ये टाइम तक ये योग बन रहा है। अगर वही योग उसी टाइम पे मेल के चार्ट में भी बन रहा है तो संतान प्राप्ति की उम्मीदें बढ़ जाएगी। इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि कपल ट्राई करते हैं, काफी टाइम निकल जाता है, उसका मतलब यह है कि दोनों के चार्ट में सेम टाइम पे योगा क्रिएट नहीं हो रहा है। डेट नहीं होगा। समझे। और दूसरा क्या है कि राहु केतु मंगल जैसे प्लेनेट जो क्रूर प्लेनेट है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं संतान कारक ग्रह के ऊपर या तो पंचम हाउस पर या तो पंचम हाउस के मालिक पे आ रहा है। इस आ वजह रहा से है। थोड़ी डिले हो रही है, या तो मिस कैरेज हो रहे हैं या तो सिजेरियंस हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम वहां से शुरू करते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्योंकि आपको टाइमिंग निकालने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस और उसकी टेक्निक लगेगी। ठीक है, और उसके लिए आपके आपके फंडास क्लियर होने बहुत जरूरी है जो आपके नहीं है। दैट इज माय मेन प्रॉब्लम इज, मैं जहां यस। जितनी भी क्लास लिया हूं ना, मैं एक चीज देखा हूं कि नो वन इज दैट कॉन्फिडेंट कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो सकता है। दिस इज व्हाट लैकिंग इन ऑल ऑफ यू। आई एम सेइंग इट। जब हम पढ़ते थे ना तो हमने जैसे किसी ने प्रोफेशन जिस दिन हमने पढ़ाया हमको पढ़ाया था तो उसके तीसरे चौथे दिन हमने प्रोफेशन प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था लोगों का चार्ट मांग मांग के कि लाओ चलो देखते हैं ये क्या करता है, ये क्या करता है, कैसे करता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि संतान का हमारे जब टॉपिक चला और संतान का टॉपिक हमें 2-3 क्लास में खत्म हो गया हमारा। तो सबसे पहले मेरे एक खास दोस्त था, वो उसकी शादी मेरे साथ हुई, मेरे साथ ही हुई थी। 7-8 साल तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने उसका चार्ट मंगवाया कि भाई तुम्हारे दोनों का चार्ट मुझे दे दो। उन दोनों का चार्ट देखा तो समझ में आया कि भाई दोनों में अभी बहुत बढ़िया योग चल रहा है संतान का। अभी काफी बार क्या होता है कि 8-10 साल निकल जाने के बाद बंदों ने उम्मीद छोड़ दी होती है कि भाई अब जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, जैसे ही मैंने चार्ट स्टडी कर लिया मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला भाई तुझे मिलना है मुझे, बोले ठीक है मैं कल आता हूँ। ओके, कल मिलते हैं। अब 2-3 दिन वो नहीं आ पाया। मैंने उसको बहुत बार कॉल किए, वो टालता रहता था, 2-3 घंटे में आता हूँ, शाम को आता हूँ, परसों आता हूँ करके। तो मैं उसके घर पहुंच गया। मेरा दोस्त था तो मैं कुछ भी बोल सकता था।
मैंने उसके घर जाके बोला कि भाई, आर यू ट्राइंग फॉर अ बेबी सिंसियरली, और आपने उम्मीद छोड़ दी है, या तो उसके एफर्ट्स आपने कम कर दिए। बोले क्यों, क्या हुआ? भाई, हम जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वहां पे हमारा ये संतान का टॉपिक चला है। और जैसे ही ये संतान का टॉपिक खत्म हुआ, मैंने तुम्हारा चार्ट मंगवाया, और तुम दोनों के चार्ट में अभी मैं देख पा रहा हूं कि देर इज अ नाइस योगा फॉर चाइल्ड कंसीविंग इन बोथ ऑफ योर चार्ट। तो इट्स अ गुड टाइम। और अगर आप कंसीव मतलब आपने कोशिश करना छोड़ दी है या तो कम कर दी है, तो आप उस टाइम में उसको थोड़ा सिंसियरली लेके आगे बढ़ जाए। उसने जवाब क्या दिया मुझे मालूम है? बोले, मैं 2-3 दिन से तेरे पास इसीलिए नहीं आ रहा था कि मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब थी। हम लोग चेकअप के लिए गए थे और वहां से कंफर्म हुआ कि शी इज प्रेग्नेंट। तो योग ऐसे काम करते हैं। मेरे साथ तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आए कि जिसमें ये आज वो एक दो एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस भी करूंगा लाइव। तो सबसे पहले हम लोग कुंडली में संतान देखने के लिए क्या करते हैं, बताइए कौन सा हाउस देखना पड़ेगा? सर फिफ्थ हाउस। सबको क्लियर है, फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। यस सर। अब बीएनएन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से संतान के कारक ग्रह कौन से हैं, वो भी मैंने कुंडली जुपिटर। एक बार क्लास में बताया था। जुपिटर। जुपिटर और मंगल। नहीं, मार्स। नहीं, नहीं। मंगल नहीं। सन और जुपिटर। सन एंड जुपिटर, यस। सन। सन एंड जुपिटर क्यों? सन इज आत्मा एंड जुपिटर इज जीव। यस, सन इज आत्मा एंड जुपिटर इज जीव। तो जो आपका जो बच्चा बच्चा सबसे पहले कंसीव होता है, तो वो एक जीव आत्मा होता है, राइट? तो वो जीव आत्मा योग की वजह से सूर्य आत्मा कारक है, गुरु जीव कारक ग्रह है। इसलिए उस दोनों को मेन कारक लिया गया है संतान के लिए बीएनएन में, और साथ में हम पंचम हाउस को भी देखते हैं वहां पे। ठीक है। अब पंचम हाउस पीड़ित हो गया। पीड़ित कैसे होगा? जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ऐसे प्लेनेट पंचम हाउस से कनेक्शन बना गए, या तो सूर्य और गुरु से ऐसे लोग प्लेनेट का कनेक्शन हो गया, तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपको कंसीविंग में डिले या तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम राहु केतु शनि को राकेश नाम दिया है, शॉर्ट फॉर्म इज राकेश। ठीक है, तो राकेश मीन्स राहु केतु शनि। अब मंगल राहु केतु शनि, इन सारों की दृष्टि जितनी फिफ्थ हाउस से या सन और जुपिटर से कनेक्ट होती जाएगी, आपको समझ लेना है कि वहां पे उतना डिले या तो प्रॉब्लम्स आपको कंसीविंग में आ सकता है। ठीक है। अब इसका गोचर देखने के जाएंगे तो अभी बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट सूत्र है, मैं आपको बता देता हूं। और फिर हम कोई चार्ट लेके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसको, तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां पे। अब कोई ये भी सवाल पूछता है कि सर कितने बच्चे लिखे हैं हमारी कुंडली में, और सवाल तो ये भी करते हैं कि जेंडर क्या होगा, सर बताइए कितनी बेटियां होंगी, कितने बेटे होंगे। ठीक है। तो जनरली जेंडर आइडेंटिफिकेशन हमको सिखाया था, बट उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह से मैंने लोगों को वो बताना बंद कर दिया। क्योंकि अगर किसी की बेटे की चाह है और हम बोलेंगे कि नहीं बेटी है, तो उनके दिमाग में कोई बुरा ख्याल आएगा और वो कुछ गलत चीज कर लेंगे। तो अल्टीमेटली वो पाप अपने सिर पे आ जाएगा। इसलिए वो मैंने करना बंद कर दिया और सिखाना भी बंद कर दिया। अब 100% प्रॉमिस कैसे मिलेगा आपको चार्ट में कि नहीं इस व्यक्ति को तो संतान होगी ही होगी? ये कैसे चेक करेंगे? कोई बता सकता है? सारे वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। तो जैसा आपने कहा जुपिटर और सन, तो वो ट्रांजिटिंग में होना चाहिए उधर। ट्रांजिटिव में सबसे पहले तो नेटल चार्ट में प्रॉमिस है फिफ्थ कि नहीं वो हाउस। देखना पड़ेगा ना। हाँ, प्रॉमिस। फिफ्थ हाउस। इट ठीक है। शुड नॉट बी फिफ्थ हाउस एप्लीकेबल। के साथ जुपिटर कनेक्ट हो तो फिर प्रॉमिस हो जाता है सर। सर जिसकी जुपिटर की कुंडली में दृष्टि। सूर्य और गुरु एक साथ में बैठे कनेक्शन हुए है। हैं, या तो त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, या तो 2-12 से भी संबंध बना रहे हैं,
तो वहां पे आप ऐसा 100% प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को संतान प्राप्ति का योग पूरा है। अब समझ लीजिए कि मेल चार्ट में ये प्रॉमिस मिल रहा है आपको, लेकिन फीमेल चार्ट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहां पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और वहां पे आपको एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा बहुत मिला के आगे काम करना पड़ता है। ऐसे सारे बहुत सारे योगास भी है कि अभी अभी के टाइम में देखा जाए तो फीमेल्स को हार्मोनल इश्यूज ज्यादा हो जाते हैं, पीसीओडी हो जाता है। तो सबसे पहले को कोई योग योग तो है, लेकिन आपके अंदर डिजीज है तो आपकी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी तो देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी संतान आएगी। अगर मेल की बात करें तो मेल के चार्ट में ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसके शुक्राणुओं में कमी हो सकता है। काफी बार मैंने ये देखा गया है कि कपल 5-6 साल ट्राई करते हैं, नहीं होता है, फिर चेकअप के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि भाई ये इसमें प्रॉब्लम है या मुझ में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आपने अपना चेकअप करवा लिया है कि नहीं करवा लिया है, क्योंकि 5-6 साल कोशिश करने के बाद आपको पता चले कि नहीं हम में तो कमी थी, अब हमें आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये काफी सारे जो सूत्र है उसको मिला के और एक प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करके आपको कंसल्टेशन देनी पड़ती है, चार्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी आपके पास जो चार्ट है उसको हम समझते हैं। अंकुर गौतम सर जी हाँ आपके सर, पास मेरे है पास ना है। चार्ट? हाँ सर, हाँ सर। चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और वहां पे हम चार्ट लगाते हैं, तो सीधा सीधा आपको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा समझ में आ जाएगा। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 8 सितंबर। सॉरी, 8 सितंबर, 8 सितंबर। 8 सितंबर हाँ, 1983। 1983। टाइम? टाइमिंग है 2 बजे दोपहर का। प्लेस? दिल्ली। मेल चार्ट फीमेल चार्ट? फीमेल, फीमेल। फीमेल चार्ट, ओके। जी। चलो ये कुंडली आ रही है। जी सर। ठीक है, अभी यहाँ जी पे सर। 5th हाउस को एनालाइज करो। सेट। सन, वीनस, राहु। क्या क्या आ रहा है? सर सन वीनस। सन, वीनस और सन सर। वीनस आ रहा है, ठीक है। तो जी। ऐसा कहा जा सकता है कि सूर्य पंचम हाउस से कनेक्टेड है। जी सर। यस। ठीक है, तो ये एक कनेक्शन हो गया सूर्य का यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। अभी और जी पंचम सर। हाउस से कौन सा ग्रह कनेक्शन बना रहा है? Saturn. वीनस। यहाँ सैटर्न पे देखिए सेवेंथ है। सैटर्न भी कनेक्शन बना रहा है। सैटर्न। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे इंटरप्रेट क्या करेंगे आप? लेट, लेट। Delay संतान डिले। डिले हो सकती है, करेक्ट। जी। है जी लेकिन सर। डिले है। है है कैसे डिसाइड डिसाइड किया आपने? ओके अब ओके देखिए ओके। यहाँ पे सूर्य और जुपिटर का कोई कनेक्शन है? सन का तो है ना सर, जुपिटर नहीं है। नहीं, सन नहीं जुपिटर सर। इंटर इंटर कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैडम मैं। नहीं सर, जुपिटर सन का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। नहीं। तो यस सर। यहाँ पे एक चीज ऐसी बोल सकते हैं कि 100% प्रॉमिस नहीं दिख रहा है। जी। ठीक है, अब जैसे हमको बीएनएन में सिखाया था, अब जुपिटर की हालत देखिए यहाँ पे। एक तो bit। जुपिटर की हालत क्या है? केतु भी, राहु भी, शनि भी, मंग राहु केतु के एक्सेस में है सर। राहु केतु के एक्सिस में है, और साथ पीछे सैटर्न ट्रिगर हो रहा है। पीछे सेक्टर 12 से। जुपिटर इज बैडली एफ्लिक्टेड 12। ओवर हियर, हम्म, करेक्ट। हाँ जी। जी यस करेक्ट। लग्न चार्ट पे ये प्रॉमिस मिला आपको।
समझ में आया सबको क्या क्या हमने कनेक्ट किया, कैसे देखा? यस। एनी क्वेश्चंस? ये आपने सूर्य कैसे फिफ्थ मतलब फिफ्थ हाउस से कनेक्ट किया? फिफ्थ हाउस में वन नंबर की राशि है इसलिए फर्स्ट नंबर Trine. सूर्य को त्रिकोण है मैडम, है। ट्राइन त्रिकोण। ट्राइन ट्राइन 159 ट्राइन है वन फाइव मैम। नाइन ट्राइन है मैडम। 159। ओके ओके 159। ओके, चलो अभी यहाँ पे भाव चलित चार्ट को भी नजर में लाना होगा, हाँ जी। जो आपको बिल्कुल नहीं सिखाया है। करेक्ट? यस। अब चलो भाव चलित चार्ट पे आ जाते हैं। क्या दिख रहा है? केतु डायरेक्ट कनेक्शन विद ट्राइन में केतु आ गया, फिफ्थ एस्पेक्ट आ गई। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है? सन केतु। सन वीनस। सन केतु। जुपिटर केतु। सन केतु। ठीक है, तो यहाँ सन भी एफ्लिक्टेड हो गया। सर केतु हाँ। की डिग्री क्या है, मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा बताएंगे? राहु केतु इज 26.58। ओके, तो वो भी सन की डिग्री के क्लोज ही है वैसे तो। सन 21 पे है, वो 26 पे है, लेकिन हम जब भाव ओके। चक्र चार्ट को भी पिक्चर में करते हैं तो यहाँ पे हमको एक क्लियर कट इंडिकेशन आता है कि व्यक्ति का सूर्य और जुपिटर दोनों कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। फिफ्थ हाउस भी मतलब तीनों कार का अफ्लिक्टेड हो हाँ, गए। ठीक है। अब क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई उनकी वाइफ की चार्ट चेक करनी पड़ेगी। ये वहां वाइफ का भी, ही चार्ट है सर। सॉरी सॉरी, वाइफ का चार्ट, मेल का चार्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है। सर इसमें एक और चीज, सन अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए फिफ्थ हाउस में, जैसे फिफ्थ राशि में, तब भी वो इम्पैक्ट करता है? यस, करता है मैडम। क्योंकि सन जला देता है सन जहां पे। पांचवें घर में बैठ के ऐसा कहा जा सकता है कि बीएनएन के हिसाब से पंचम ग्रह के कारक तत्वों को जला देता है, और जब मेल चार्ट की बात आती है और सूर्य पांचवें घर में होता है तो वो आपके शुक्राणुओं में कहीं ना कहीं कमी करवाता है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन एज पर बीएनएन। राइट। ठीक है, और अगर शुक्र पांचवें घर में बैठ जाएगा तो वहां पे एडॉप्शन का भी चांसेस या तो ख्याल बढ़ जाएगा। और केतु आ जाएगा तो सर्जरीज हाँ, की। सर्जरी है, भेज दिया ना। एबोशन। एबोशन, सिजेरियन। जितने भी एबोशन होंगे या तो मिस कैरेज होंगे ना, वो सारे संतान की गिनती में ही आएंगे। ओके। ओके। और केतु जब फिफ्थ हाउस से कनेक्ट करता है, या केतु पंचम घर में बैठा हुआ है, या कैसे भी कनेक्शन बना रहा है, ऐसा कहा जा सकता है कि सन जुपिटर का, अगर जुपिटर का आशीर्वाद सही ढंग से नहीं मिल रहा है तो ये व्यक्ति की तीन संतान हो सकती है, वो चाहे एबोशन में हो, मिसकैरेज में हो, या रियलिटी में। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ केतु। केतु डिनोटेड 3 चाइल्ड। यस, केतु गिव्स इन थ्री। थ्री 3 के नंबर। मल्टीप्लीकेशन में देता है हमेशा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। ओके ओके। ओके, चलो अभी मेल चार्ट है आपके पास अंकुर जी। यस सर यस सर। ये किसका चार्ट है? सर जानने वाले हैं उनका है। ओके, संतान है? नहीं सर। ओके, चलिए अभी हम चार्ट थोड़ा चेंज करते हैं, वाइफ के चार्ट में आ जाते हैं। अ, ये वाइफ का ही चार्ट था सर। अरे सॉरी, मेल के चार्ट में आ जाते हैं। हाँ। बताइए मेल का डेट ऑफ बर्थ या डिटेल्स बताइए मुझे। चल 4 सितंबर। 4 सितंबर सितंबर 1986। 1986। सिक्स। टाइम? जी। टाइमिंग है सर 9:45 रात के। 9:45 रात के, मतलब 21:45 हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। प्लेस? प्लेस है सर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ये चार्ट पे आ रहा है हम? हाँ सर। ठीक है, अभी यहाँ पे पंचम हाउस जी। ऑब्जर्व कीजिए। सन मून मरकरी।
ठीक है। और जु और इधर मंगल 159 से, ओके। जुपिटर केतु तो 11 चार्ल्स से। है। सबसे बढ़िया बात केतु भी एक है, कनेक्टेड, ये रही। जुपिटर के आस्पेक्ट। जुपिटर। हाँ, जी ठीक है। सीवियर फैक्टर। जी तो यहाँ पे अगर मेल चार्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे संतान हो सकती है। सन एंड जुपिटर जी सर। कनेक्शन में भी है और फिफ्थ हाउस से भी कनेक्शन बना रहा है। यस सर। ठीक है। अभी पंचम हाउस हमने देख लिया, ठीक है। अब पंचम हाउस को भाव चलित चार्ट में भी अगर देखा जाए तो कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है। ब्लेसिंग है। ठीक है, अब देखिए मजेदार बात, यहां पे चाहे हम लोग राहु केतु मूव होते नहीं दिख रहे, लेकिन राहु जी सर। केतु की डिग्री देखिए। देखने 28 29 से 29। 29 डिग्री। सो वी कैन से 29। दैट फाइन। राहु जस्ट एंटर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। करेक्ट। केतु, यस सर। केतु। 29 केतु। डिग्री पे राहु जस्ट मूव हुआ है ना। हाँ केतु। सर। अरे सॉरी, केतु, राहु केतु कोई भी गिन केतु लो। दोनों, हाँ। हाँ 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 ऐसा जी हाँ कहा जी जा हाँ जी। सकता है कि जब हम बीएनएन में भी आपको पढ़ाया होगा कि डिग्री जब 29 या 1 हो तो आपको आप एक हाउस आगे शिफ्ट करना पड़ेगा उसको। यस, तो तो केतु यहां इज पे इन हम राहु फिफ्थ। कंसीडर कर सकते हैं चार्ट में। यस सर। यस सर। करेक्ट। यस। यस सर। ये हो गया काम। रेडिकेटिव विद डिले आंसर। रीजन मिल गया आपको। यस सर। ठीक है। अब जुपिटर की कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए, अब राहु यहां आएगा तो केतु भी यहां आएगा। सैटर्न ऑलरेडी यहां पे है जुपिटर के, देखिए। समझ में आई बात। दोनों चार्ट में डिले है और डिले ऑलरेडी हो चुका है। अब एक और बात, सन और जुपिटर चंद्रमा से मिल रहे हैं और पंचम हाउस से मंगल भी कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। जी सर। चंद्रमा क्या है, खुशी भी देता है। कोई भी हैप्पीनेस हो तो वो चंद्रमा से देखी जाती है, जी खुशी। सर। ठीक है। और चंद्रमा मेडिसिन भी है, हाँ सर। दवाइयां। जी सर। करेक्ट। जी। मंगल अस्पताल है। हाँ सर। तो यहां पे ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपको मेडिकल हेल्थ से संतान होगी। समझे बात को? कोई यस डाउट सर। है? यस। सर इसमें भी सन कितना स्ट्रांग है फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ नहीं, राशि में। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था ना, वैसे भी। देख लीजिए। सूर्य खुद की राशि में, पंचम हाउस खुद का घर है। ठीक है। काल पुरुष कुंडली में सूर्य को भी पांचवा घर का भी कारकत्व दिया गया है ना, जी सर। और खुद की आपस राशि में सहयोग भी भी हो बैठा गया। है। सन मून साथ में है तो वो भी है अमावस्या को। ठीक है। तो जुपिटर रेट्रो कोई फर्क नहीं करेगा? जुपिटर रेट्रो यहाँ पे भी तो आएगा ना मैडम, 10th हाउस में भी आएगा। या तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, नहीं, ये मुझे चार्ट लगा। बोल के मैं एक बात कह सकता हूं कि इस व्यक्ति को संतान होगी। अभी हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है, उन्होंने अपना चेकअप करवाया है अंकुर जी? हाँ सर, हाँ सर, करवाया है। क्या कमी निकली, कुछ निकली? कोई नहीं कमी निकली सर। और जो लेडीज ने करवाया है, और जेंट्स ने उसमें नहीं भी कोई करवाया? कमी निकली। लेडीज ने भी करवाया था और जेंट्स जो हैं दोनों ने करवाया था चेकअप। ओके। दोनों में ही कोई कमी नहीं निकली। वो भी तीन तीन डॉक्टरों ने बोल दिया कि कोई ठीक। कमी नहीं है, अब आप केवल आईवीएफ करा लो। आ तो गया। कहने का ये मतलब है उन्होंने कहा कि आईवीएफ नहीं कराएंगे, नेचुरल तरीके से होगा तो ही करवाएंगे, हम्म। अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ओके। इसमें ये देखना था सर, है प्रॉमिस की नहीं है। इलाज अभी भी उन्होंने उसके बंद लिए कर दिया। प्रोग्रेसिव, अभी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक कॉमन चार्ट बनाना पड़ेगा
which will include the position of the planet of D1 and भावचलित both. ओके। वो एक कॉमन चार्ट बना के आपको प्रोग्रेसिव जुपिटर साइकिल दोनों केसेस में घुमानी होगी, हम्म। मेल चार्ट में भी और फीमेल चार्ट में भी। अच्छा वहां अच्छा। से आपको इंडिविजुअल टाइम निकल के आएगा कि भाई कब संतान हो सकती है, हो सकती है और जी। दोनों का टाइम मिला के कि भाई ये एक कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है कि भाई यहाँ पॉइंट। पे दोनों में एक प्रॉमिस है। उस टाइम पे जी। अगर वो आईवीएफ करवाएंगे तो उनका काम हो जाएगा। ओके। ठीक है, सर मेरा एक कंफ्यूजन है। जी बोलिए। सर 29 डिग्रीज पे कोई प्लेनेट है तो वो अपने आगे वाले घर में जाएगा, राइट? राहु केतु उल्टा चलते हैं ना। हाँ, राहु केतु उल्टा चलते हैं तो इस हिसाब से केतु को 5th हाउस में नहीं जाना चाहिए था। नहीं, केतु तो 0 डिग्री होके खत्म करके 5th हाउस में जाएगा ना मैडम। अच्छा, राहु फिर केतु मेरा की मूवमेंट आपने समझी नहीं है। फिर क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे राहु केतु हमेशा कंफ्यूजन है। क्लॉकवाइज घूमते हैं। हाँ। अगर अगर हम नॉर्मल प्लैनेट्स की बात करें तो नॉर्मल प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं कि भाई जुपिटर यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ठीक है। वो तो है सर, बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज हाँ, होते हैं, तो राहु केतु राहु क्लॉकवाइज। केतु ऐसे घूमेंगे ना मैडम। यस, तो फिर 29 डिग्रीज पे मुझे कंफ्यूजन लेकिन है कि राहु केतु को केतु 5th हाउस रेट्रो, में जाना चाहिए था। सुनो समझो मेरी बात, यही मैं समझाता हूं आपको। यस। राहु डी केतु की जब ट्रांजिट होता है ना, तो उसकी डिग्री 30 से शुरू होती है। 30, 29, 28, 27, 26 होके 0 तक पहुंचती है, ओके, बिकॉज दे आर इन रेट्रोग्रेड मूवमेंट। ठीक है। क्लियर डाउट। तो जब केतु 0 डिग्री पे होगा तो वो केतु 5th अगर हाउस यहाँ में पे जाएगा। 2.5 डिग्री से कम होता तो मैं इसको 5th हाउस में ले जाता। हाँ, अभी समझी मैं सर, समझ ठीक गए है। ना बात को। यस। अब मैं अगर समझाऊंगा कि भाई हम बीएनएन चार्ट बनाते हैं तो आपको बनाना नहीं आएगा। हम आगे प्रिडिक्शन आपको कैसे समझाऊं मैं। बीएनएन में भावचलित और लग्न दोनों की एक कुंडली कॉमन बना लेते हैं। अगर जुपिटर यहाँ पे रेट्रो है तो हम इसको यहाँ पे भी लिखेंगे, अगर भावचलित में 12th में चला जाता है उसको वहां पे भी लिखेंगे। एक कॉमन चार्ट बन के आपके सामने आएगा, और फिर जब आप प्रोग्रेसिव जुपिटर की साइकिल लगाओगे ना तो सारी चीजें अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक। ठीक है जी सर। तो अंकुर जी, मतलब मतलब इसका मैं आपको हाँ जवाब सर। दूंगा। अगर किसी की हेल्प हो रही है आई विल कैलकुलेट इट, जी। और आप मुझे जी। उनका दोनों का बर्थ डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए। अगर ओके उनकी सर। हेल्प हो सकती है, ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि सर 11 साल हो गए हैं शादी को। हाँ समझ गया मैं। अगर 86 लेडी हम्म। बॉर्न है और 82 मतलब मेरे जितना है, हाँ सर। मुझसे भी बड़ा है। हाँ सर। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन संतान प्रॉमिस है। अच्छा सर। ठीक है डॉक्टर ने सर। बोला आईवीएफ करवा लो, उसको नहीं करवाना दैट इज फ्री विल। जी। समझे बात को। ओके सर। हाँ सर। दैट इज इंडिया मुझे आज। यही पूछना था। हाँ, हाँ आई बोलिए वांटेड मैम। टू आस्क, मतलब ये हॉस्पिटल से मतलब आईवीएफ कोई ट्रीटमेंट से ही होगा? अब इसमें अपना फ्री विल यूज मेडिकल करेंगे या हेल्प यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी। पड़ेगी? नहीं तो आप अपनी फ्री विल यूज और करोगे अगर तो आप देन इट। जो प्रोग्रेसिव जुपिटर की साइकिल भी यहाँ पे मैं घुमाऊंगा ना, तो जैसे ही सूर्य से और पंचम हाउस से प्रोग्रेसिव जुपिटर कंसीडर करेगा ना मैडम, तो मंगल चंद्र दोनों पिक्चर में आ जाएंगे, हम्म। और केतु राहु भी पिक्चर में आ जाएंगे। हम्म। ठीक है, जी सर। Yes. तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गेटिंग कैलकुलेटेड। अब आपको भाव चलित चार्ट देखना ही नहीं सिखाया, हाँ सर। राइट। चलो, जी। अभी तक किसी को ना समझ में आया हो, इस चार्ट पे कोई क्वेरी हो, वी विल डिस्कस इट। ये मीटिंग 4 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर मैं किसी भी हम्म। फीमेल का चार्ट लूंगा, और उसमें मेरे गुरुजी ने जो मुझे सूत्र सिखाया था, जो मैंने काफी सारे चार्ट पे हम्म। अप्लाई किया है, उसका एक हम्म। फंडामेंटल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन था। बोलिए मैडम। जैसे अभी आईवीएफ होता है जैसे, तो ठीक है, आप में है कुछ चांस,
अभी जिसमें चांस नहीं होता, जो सरोगेसी वाले होते हैं बच्चे, हाँ जैसे इनका चांस पता नहीं है ही नहीं, बिकॉज कुंडली में बिल्कुल अभी हमें तो देखना ही नहीं आता प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड, ये तो आप सिखा रहे हो हमें। जुपिटर, प्रोग्रेसिव जुपिटर की साइकिल होगी ना मैडम, तो फीमेल चार्ट हम्म। में या तो मेल चार्ट में कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस मिलेगा। बहुत बाय रेयर, सरोगेसी बहुत ऑल्सो। रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि 100% दोनों में से एक का टाइम मैच ही नहीं करता। सर वो सरोगेसी में मेजर का प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन है या माइनर? सॉरी। आती जी, अब सॉरी। एक जुपिटर का प्रोग्रेशन दिखाइए ना, सिखाइए ना। चलो जुपिटर प्रोग्रेशन में नेक्स्ट, अभी 3 मिनट में तो खत्म नहीं होगा, हम्म। हम्म। लेकिन फिर भी सिखाने की हाँ कोशिश करता हूं मैं आपको। तो सर जुपिटर केवल प्रोग्रेशन ये और एक आईवीएफ के सैटर्न ही रेट्रो। थ्रू हो सकता है, इसके मेडिकल अलावा नहीं हो हेल्प, पाएगा? व्हाट आई एम टेलिंग यू, हाँ मतलब मेडिकल हेल्प। दवाई वगैरह वगैरह लेके। अब वो मेडिकल हेल्प में सब कुछ आ सकता है। हम्म। और यहाँ पे चंद्र ट्रीटमेंट उसी से सूर्य, होता है। अभी देखिए बुध है यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है, सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल सारे मिल गए यहाँ पे, जी। तो दैट इज इंडिकेटिंग मेडिकल हेल्प। हाँ क्योंकि सर एक्चुअली ये मेरा ही चार्ट है। तो बताइए ना भाई, कोई नहीं, सॉल्यूशन दे देंगे, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे। हाँ। ओ- ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ऊपर वाले की आप दया रही बीएनएन तो के सब कुछ लिए हो क्लास जाएगा। स्टार्ट करने वाले हैं हार्दिक जी? सॉरी। आप बीएनएन के लिए क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? बीएनएन एंड कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक दोनों का हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी। अच्छा। ठीक है। सर आपके आपकी नेक्स्ट क्लास से क्लास लेके कुछ कब सवाल लेंगे? था। सॉरी। नेक्स्ट क्लास कब लेंगे आप? नेक्स्ट क्लास अभी 10 मिनट बाद। ओके ओके ओके। अच्छा सर, जो आप पेड क्लास बनाएंगे हम्म। उसमें आरकेपी एक आपने दिया है टॉपिक। पेड क्लास अभी अभी जो मैंने डिजाइन कर रहा हूं, जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, दैट इज बीएनएन एंड कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक कॉम्बिनेशन। अच्छा। अच्छा। और फ्यूचर में आरकेपी मैं अगर सर सिखाएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी। आप सबका ध्यान रखना हार्दिक जी, सारी लेडीज का ध्यान रखना, सब बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा मैडम ना हो सबका कि ध्यान आउट ऑफ रखना है, रेंज। वरना अगर प्राइस मुझे बता देना होता तो मैं इमीडिएटली बता देता, अगर कोई आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, एक्चुअली में मैंने आप बात लोगों ये से नहीं कि हम डिस्कशन आपसे बोले करना कि है आप इसके, डिस्काउंट दो। मैंने इसलिए पेंडिंग रखा है कि आई वांट टू डिस्कस इट विथ यू प्रैक्टिकली, हाँ हाँ। सबकी नहीं, राय सबकी लेके, हेल्प क्योंकि भी यहाँ हो। पे मुझे बहुत सारे लोगों से जानना है कि आपका कहाँ कहाँ फंडा कम है। आपका लॉजिक क्लियर नहीं हम्म। होगा तो आपको आगे जाने में मजा ही नहीं आएगा। नहीं नहीं, एग्जैक्टली राइट कर रहे हैं आप। क्योंकि आपका भी नुकसान होगा कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एनर्जी तो एक्सचेंज करेंगे। एग्जैक्ट। लेकिन आप थोड़ा रीजनेबल मेरा लेंगे मेरा तो ऐसा हम नहीं है कि लेडीज को मैडम भी मैंने इजिली और कोर्स, आपके लिए भी। मेरा इंटेंशन ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैंने कोर्स लॉन्च किया, लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मैंने पढ़ा लिया, बात खत्म। मेरे पास अगर 20 बंदे भी पढ़े तो उसको एक्सपर्ट बनाना मेरा काम है। मैं तब तक उसका पीछा नहीं हम्म। छोड़ूंगा हम्म। जब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि नहीं ये ऐसे ही होगा। यस। ठीक है, तो मुझे वो करना है। मुझे 100 लोग नहीं ठीक चाहिए, ठीक, राइट। मुझे 50 लोग चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, 50 लोग को मुझे सिखाना है ढंग से। राइट राइट। ठीक है, दिस इज माई इंटेंशन इज। यस, लोग क्या है, एब्सोल्युटली सिखा के राइट। छोड़ देते हैं, अब जो करना है वो करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है।